अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। अभी जैसे मैंने कहा ना, ये कृपा यज्ञ होगा, तो मैंने कृपा यज्ञ शुरू किया। जैसे मैं शक्तियों का आह्वान करता हूँ और हमारी सिद्धि जन कल्याणक है। जब तक आपको पता है, एज ए डिवाइन पावर मेडिटेशन करती है, शोध करती है परमात्मा की शक्ति के द्वारा। तो इसमें भी जैसे गलत कोई भी कारण होते हैं, वो हटने के बाद जो काम रुके होते हैं वो बनने लगते लोगों के, कि भाई काफ़ी काम ऐसे हैं कि गलत चीज़ें बीच में आ रही थी, वो नहीं होने दे रही थी। जैसे उन चीज़ों की मुक्ति हुई, हमारे शरीर में आराम पड़ा, घर में शांति मिली, और भाई किसी काम के बीच में वो परेशानी कर रही थी तो वो हमारे काम बनने लगे। पर हमने इस सिद्धि को महाराज जी से प्रार्थना करके, उसकी कृपा मांग के कोशिश की कि भाई लोगों की मनोकामनाएं तो पूरी नहीं होंगी, कृपा करें महाराज जी। पर उस परमात्मा की कृपा देखो, आपके अंदर की भावना को लेते हुए जैसे ही मैंने हवन शुरू किया तो गोरक्षनाथ जी की सभी तपोसतलियों से जोड़ा जाता है हवन। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये सभी को ज्ञात है। तो महाराज जी ने बात की कि मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे, पर कर्म के साथ, भोग से नहीं कि मान लिया मैं तेरे 51 रुपये बांध के रखती हूँ, मैं तेरे इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरी मनोकामना पूरी करो, ऐसे नहीं होगा फिर भी। पर अब ये सिद्धि इस ओर चली कि आप कर्म करें, अच्छे कर्म करें, नेक करें, ध्यान करें, परमात्मा के समर्पित भाव से यज्ञ करें, ये कृपा यज्ञ करें। तो जैसे मैंने कहा था ना, अब ये मनोकामना मंत्र नहीं रहा, ये कृपा मंत्र हो गया। पर नाथ जी ने कहा, ये नाथ जी ने सिद्ध कर रखा है मंत्र कि ये मनोकामना मंत्र भी है और ये कृपा मंत्र भी है। पर आप हमेशा जब इसको बोलेंगे, इसका आह्वान करेंगे, इसको बोलते हैं आप कि कौन सा मंत्र, तो आप कृपा मंत्र ही कहेंगे। कृपा में ही मनोकामना छिपी हुई है, कृपा के अंदर ही आपकी सारी परेशानियों का हल है। जब कृपा होती है तो महाराज जी ने कहा, जो आपकी इच्छाएं हैं, जायज़ मनोकामनाएं हैं, उनमें भी वृद्धि होगी। वो भी करेंगे। जैसे कारोबार में मान लिया भाई गलत कारण भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है इंसान, कामयाब नहीं हो रहा, तो उसमें भी कुछ ये शक्ति आपकी उस मनोकामना में भी कृपा करेगी। इस प्रकार से तो मेरा तो बार बार देखो यही समझाना रहेगा आप लोगों को। महाराज जी आए थे, मैंने दर्शन किए, मैंने अनुभूति की, मैंने अपने शरीर पे आभास किया, मुझे भी परेशानियां थी, मेरा निवारण हुआ। मैंने सारे प्रैक्टिकली अपने आप पे किए। नाथ जी ने सामने बैठा के मेरा शोध किया और उनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे कि आम आदमी यहाँ से शक्तिपात होके अपने घर में भी पूरी आस्था से, समर्पित भाव से ध्यान करे तो उसके शरीर के रोगों का निवारण होता है, बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है, भटकती आत्माओं की मुक्ति होती है और हमें ज्ञानवर्धन करती है शक्ति। हमारी आत्मिक शक्ति को बहुत मजबूत करती है और मानसिक शक्ति को जो डगमगा रही थी, उसको जो ज्ञान इंद्रियाँ हमारे दिमाग में है, हमारा विवेक, उसको मजबूत बनाती है। तो ये सिद्धि वहाँ तक पहुँची। भाई देखो, मैं तो बार बार समझा रहा हूँ, आप लोग तो बेकार के बोझ ढो रहे हैं और आपके सिर में दर्द, शरीर में दर्द, अपना कम है, लोगों से ज़्यादा ले लिया आपने। आप लोगों को समझाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं, उनको बताएं, इस सिद्धि के माध्यम से उनके परेशानियों का निवारण करें, परमात्मा के आगे बात रखें। अगर नहीं होता तो मुझे बताएं और लोगों को संस्था से जोड़ें, संस्था को आगे बढ़ाएं। जब आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि आप अपने दिमाग में ऐसे विचार चले हुए हैं, जो परेशानियां बांध रखी हैं आपने, और वो भी किन की। मैं तो बार बार कहूँगा, आप परिवार को अच्छा चला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ये कहीं जन कल्याण में नहीं है, ये तो आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, ये तो खुद आप अपना ही कर रहे हैं। आप निकलिए बाहर, बहुत दुनिया, जो इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो इंसान कहीं न कहीं परमात्मा का रूप मानते हैं आपको। इस बात को मैं बार बार कहूँगा, उनका सहारा बने, उनको नया मार्ग दें। और मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर, फिर दोबारा इसी बात को हर वीडियो में दोहराता हूँ, कोई भी लोग तंत्र विद्या से परेशान है, बुरी शक्तियों का पड़ाव पड़ गया,
जिंदगी खंडित हो गई, संस्था में जुड़े हैं और समर्पित भाव से आए। पर लोगों का क्या है, अगर कहीं भी भागने के रास्ते हैं ना, दौड़ते रहते हैं, शानों को चुराए में रखते, बलि देते, शराब चढ़ाते। और जो ये गले में ये धागे बांध रखे हैं जिन्होंने, ये ज़रूर देखना इस वीडियो को। क्या है ये आपकी आइडेंटिटी है कि आपको ओपरा है? बचें इससे और ध्यान करें। और कोई भी लोग चाहते हैं भाई, हम शौक है बहुत लोगों को, हम दरबार चलाएं, पता नहीं कैसे कैसे आंख बंद करके शमशान में ले गया, कोई आपको कोई ऐसे स्थानों पर ले गया, भोग लगे, आपके शरीर में वो शक्तियाँ खेलने लगी, आप कूदने लगे, आप होश में ही नहीं। क्या आ गया आप में? आप कह रहे मेरे में ये माता आ गई, वो आ गया, वो आ गया ना। आप परमात्मा से कृपा मांगे और लोग उसकी अनुभूति करें, उसको महसूस करें, यही असली कृपा। तो कोई दरबार चलाना चाहे तो हमारे से कनेक्ट हो सकता है, वो जुड़े। तो मुझे यही समझाना था। ये मनोकामना मंत्र भी है और कृपा मंत्र भी है। पर जब संबोधन करें, किसी को बताएंगे कि ये मंत्र है, तो उसको हम कहेंगे ये हमारा कृपा मंत्र है। कर्म से कृपा होगी और वो कृपा आपकी मनोकामनाओं पे भी चलेगी, जब पहले जैसे मनोकामनाओं पे नहीं चलती थी, केवल शरीर पे चलती थी, बीमारी काटने पे चलती थी, या यूं चलती थी गलत चीज़ है तो हट गई, और भाई गलत नहीं है तो हम क्या करें। अब गलत भी नहीं है, जब भी रास्ते निकलेंगे। पर वो काम जो आप कर रहे हैं, वो काम करने में आप सक्षम हो। यूँ तो कंपटीशन का युग है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आपके मानसिक संतुलन को बनाएगी, आपके जीवन के संतुलन को मेंटेन करेगी, आपकी आर्थिक पोजीशन, आपकी शारीरिक जो परेशानियाँ उनको आरोग्यता देगी, निरोग करेगी। तो मुझे यही समझाना सभी को। तो आप सब जुड़ें और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में बैठकर उसका ध्यान करें, उसका यज्ञ करें, कृपा यज्ञ करें, और अपने जीवन को, घर को, और जितने भी निकटतम जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, कोशिश करें कि सभी के जीवन में नाथ जी एक नई रोशनी लेके आएँ और सबका जीवन सुख में हो। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।